शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों हाजात क्यों ना हो, बस यही वजीफा काफी है। सिर्फ 11 दिन 11 बार पढ़ने से जिंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पैसा आपको जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलों और तकलीफों से दूर जरूर रख सकता है। जिंदगी में हर शख्स को दौलतमंद या कामयाब बनने के एक या एक से ज्यादा मौके मिलते हैं। ताहम ये इस शख्स पर मुहज्जर है कि वो इन मौक़ों का खूब से खूब तर और जहानतमंदाना इस्तेमाल करते हुए जिंदगी की दौड़ में आगे निकल जाए। ये भी मुमकिन है कि जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के मौके किसी को कम और किसी को ज्यादा मुयस्सर आते हों। फिर क्या वजह है कि हर शख्स इन मौके से इनमें पनहा सलाहियतों के मुताबिक फ़ायदा हासिल नहीं कर पाता। हर इंसान के अंदर कुछ खसूसियात होती हैं। इन खसूसियात की बुनियाद पर ही फैसला होता है कि वो इंसान इन मौक़ों से फ़ायदा उठाते हुए किस हद तक आगे निकल जाने की सलाहियत रखता है। कोई भी आपको करोड़पति बनने की गारंटी नहीं दे सकता, ताहम अगर आपके अंदर दर्ज झैल रूटीन, आदात और शख्सी खसूसियात मौजूद हैं तो आपकी सिमत दुरुस्त है। अगर आपने अपनी तवक्कुआत को ऊंचा रखा हुआ है और हर तरफ की चैलेंज के लिए तैयार हैं तो फिर आप सही ट्रैक पर हैं। दुनिया में कोई शख्स दौलतमंद नहीं बन सकता और अपने ख्वाब नहीं जी सकता जब तक वो बुलंद तवक्कुआत ना रखता हो। औसत दर्जे के शख्स का ख्याल होता है कि सिर्फ खुशकिस्मत अफराद अमीर बन पाते हैं। हकीकत तो यह है कि किसी सरमायादाराना मुल्क में आपके अमीर बनने का हर मुमकिन इम्कान होता है, मगर इसके लिए आपके अंदर अज़म होना चाहिए। सबसे पहले खुद से सवाल करें कि मैं अपने तिबके निचले या मतवातन से ऊपर क्यों नहीं उठ सकता। इसके बाद कुछ बड़ा सोचना शुरू कर दें, अपनी तवक्कुआत बुलंद करें तो कामयाबियां भी कदम चूमेंगी। जिंदगी में पैसे का ना बुरा होना बुरी बात है, लेकिन पैसे की लालच रखना और लालच में आकर पैसा हासिल करने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करना बुरी बात है। ख़वातीन व हज़रात, आज जो वजीफा आपको बताने जा रही हूँ वो ऐसा पावरफुल वजीफा है जो आपको दिनों में अमीर बना देगा। जितने यकीन से आप ये वजीफा करेंगे, इतनी जल्द आपको इसके असरात मिलना शुरू हो जाएंगे। हमें दुनिया के हर काम करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, चाहे ये काम छोटा हो या बड़ा। बगैर पैसे या दौलत कोई दुनियावी काम नहीं कर सकते। अगर आपको भूख लगी है तो खाने के लिए रकम चाहिए, कपड़े खरीदने हैं, मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है या कोई कारोबार करना है तो सबके लिए दौलत या पैसों की जरूरत पड़ेगी। बाज औकात कुछ काम ऐसे करने पड़ जाते हैं जिनके लिए काफी रकम की जरूरत पड़ती है, जैसे घर में अचानक किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए, इसके इलाज के लिए अपनी या बच्चों की शादी करनी हो वगैरह। अल्लाह के सिवा कोई भी दौलत या रिस्क नहीं दे सकता। जब भी हमें अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो इसका इंतजाम भी अल्लाह ताला ही कहीं ना कहीं से फरमा देता है। हर मुसलमान को चाहिए कि ऐसे वक्त में फौरन अल्लाह ताला की तरफ रजू करे और अपनी जरूरियात के लिए अल्लाह ताला से मांगे। ऐसे अफराद के लिए एक खास वजीफा है, ये सिर्फ एक तस्बीह का वजीफा है। अगर आप ये कर लेंगे तो अल्लाह पाक आपकी जरूरतों को अपने फजल से पूरा फरमा देंगे और आपको इतनी दौलत मिल जाएगी कि आपकी हर जरूरत पूरी हो जाएगी। ये दुआ कौन सी है, इनका वजीफा कैसे करना है, ये सब आपको आगे बताएंगे। अल्लाह ताला से बढ़कर मेहरबान जात कोई नहीं है। इसकी अता के दरवाजे हर वक्त और हमेशा खुले रहते हैं। अल्लाह के अलावा जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो वो अक्सर नाराज हो जाते हैं और इनकार कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जात ऐसी जात है जिससे जितना मांगो वो खुश होता है, नाराज है होता है और झोलियां भर भर के अपने बंदों को अता करता है। इस वजीफे से फायदा उठाने के लिए बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह की राह में बेदरे खर्च करे और बगैर किसी मफाद और लालच के अल्लाह के बंदों की मदद करे। जो भी ऐसा करेगा अल्लाह इसको बेहिसाब रिज्क अता फरमाएंगे और वो कभी मोहताज ना होगा। ख़वातीनो व हज़रात, इब्ने उमर से एक रवायत है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं कि 3 आदमी ऐसे हैं जिनको कयामत का खौफ दामने गिर ना होगा, इनका हिसाब किताब देना पड़ेगा। एक वो शख्स जिसने अल्लाह ताला के वास्ते कुरान शरीफ पढ़ा, इसका ताल्लुक भी कुरान पाक से है और इमामत कराने वाला इस तरह के मकददी से राजी रहे। दूसरा वो शख्स जो लोगों के वो नमाज के लिए बुलाता हो, यानी कि मुअज्जिन, इनको कयामत के दिन किसी का खौफ नहीं होगा। हजरत इसके अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ए बुजर, अगर तू सुबह को जाकर एक आयत कलाम अल्लाह शरीफ की सीख ले तो नवाफिल
100 रकात नवाफिल से ज्यादा अफजल है। कुरान करीम की एक आयत का पढ़ना इतना अफजल है, अगर आपको 100 रकात नवाफिल अदा करने पड़े तो इससे ज्यादा अफजल ये है कि आप कुरान पाक की एक आयत को सुबह से पढ़ना शुरू कर दें। इसके अलावा अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल है कि जो शख्स 10 आयतों को तलावत किसी रात में करे और इस रात में गाफलीन में शुमार नहीं होगा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो कि इब्ने अब्बास से नकल किया जाता है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि बहुत से फितने जाहिर होंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनसे खलासी किया सूरत है, तो उन्होंने कुरान फरमाया कुरान पाक। जो इंसान कुरान शरीफ में अपनी मुश्किलात का हल ढूंढता है तो कितने भी फितने नहीं पड़ेंगे। हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पाक का एक हरफ पढ़ेगा इसको 10 नेकियों के बराबर नेकी मिलेगी। ख्याल रहे कि अलिफ लाम मीम एक हरफ नहीं बल्कि अलिफ लाम मीम 3 हरफ हैं, लिहाजा फक्त इतने पढ़ने से 30 नेकियां मिलेंगी। ख्याल रहे कि अलिफ लाम मीम मुतशाहबात में से जिसके मायने हैं हम तो क्या जिब्राइल भी नहीं जानते, मगर इसके पढ़ने पर सवाब है। मालूम हुआ कि तिलावत कुरान का बहुत ज्यादा सवाब है। ये वजीफा करने से आपकी सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। आप लोग खुद रोजाना करें, क्योंकि मैं भी खुद इस अमल को रोजाना रात को कर लेती हूँ, क्योंकि इस वजीफे को पढ़ने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। जब आपका दिल करे, जब आपको वक्त मिले पढ़ लो। कभी भी रात को सोते वक्त पढ़ लेना, कभी सुबह उठकर पढ़ लेती हूँ, कभी दोपहर में पढ़ लेती हूँ। एक दिन में 2-3 मरतबा बाज दफा मैं ये अमल कर लेती हूँ, बाज दफा पूरे दिन में एक मरतबा ये अमल करती हूँ। तो इस अमल को अपनी जिंदगी में आप लोग शामिल कर लें। ये अमल आपकी जिंदगी में इतनी दौलत लाएगा, इतनी दौलत लाएगा कि आप लोग तुक लगा लगा कर नोट गिनते गिनते थक जाओगे। मेरी भाइयों, मेरी बहनों, आपकी ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी, लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। ये वजीफा आपकी जिंदगी को एक दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह बदलेगा। मैं कसम नहीं उठाती हूँ, मैं कोई दावा नहीं करती हूँ, मैं आपको पूरी गारंटी से कहती हूँ, क्योंकि मैं ये वजीफा जब भी पढ़ती हूँ अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए भरोसा करते हुए ऐसी जगह से पैसा आता है। मैंने कई मरतबा हजारों मरतबा इस वजीफे को पढ़ा है, और जब मेरा कोई वजीफा असर नहीं करता तो आप यकीन करें मैं इस वजीफे को पढ़ लेती हूँ, तमाम रिज़्क के रास्ते खुल जाते हैं, ऐसे ऐसे असबाब बन जाते हैं। और कुछ तो ऐसे मेरे बहन भाई हैं जिनको अपने बच्चों की शादियों के मसले थे। आप लोग जल्दबाजी में वीडियो को स्किप करते जाते हो, इस तरह हरगिज ना किया करें। पहले अमल को समझें, फिर अमल करें, तो इंशाअल्लाह जरूर फायदा होगा। सबसे पहले जो काम आप करना है, सुकून से बैठ जाना है। जब भी ये अमल करें, एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। जदो दुरूद पाक आपको आता है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद पूरा अमल आपको एक ही वक्त एक ही जगह बैठ कर करना है। ऐसा ना हो कि वजीफा पढ़ा फिर खड़े हो गए, नहीं। 1 मिनट के लिए आपको तमाम चीजों से, मोबाइल से, दोस्तों से, घर वालों से 1 मिनट के लिए आपको सबसे अलग हो जाना है। पहले नंबर पर जो वजीफा आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है, इस वजीफे को आप फौरन पढ़ना शुरू कर दें। तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सीधे हाथ पे पढ़ लें, जिस तरह आपको मुनासिब लगे इस तरह से पढ़ना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी एक बार पढ़ लिया, फिर दूसरी मरतबा पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। दरूद पाक एक मरतबा पढ़ लें, फिर फौरन अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। किस तरह पढ़ेंगे दोबारा समझ लें। सबसे पहले एक बार पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, एक बार हो गया। फिर दूसरी बार पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, दोबारा आपने पढ़ लिया। फिर आपको ये वजीफा दुरूद पाक पढ़ने के बाद फौरन पहले नंबर पर पढ़ना है। 11 मरतबा ये वजीफा सबसे पहले आपको पढ़ना है। तो दूसरे वजीफे की जानिब चलते हैं। दूसरा वजीफा भी बड़ा मुजर्रब और अमल है। इसमें सेकंड नंबर पर यह वजीफा आपको पढ़ना है। इस वजीफे के लिए अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। अगर अजीज बहन भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर आपके पास तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर पढ़ना शुरू कर दें। आपकी स्क्रीन पर जो आप वजीफा देख रहे हैं, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु में बार बार पढ़ने। इसके लिए बताती हूँ अजीज दोस्तों, भाइयों, बहनों, कि कई ऐसे मेरे बहन भाई हैं जो बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते। आप लोग तो वीडियो की स्क्रीन पर देख रहे हैं, पढ़ लेंगे और मेरे साथ साथ ही पढ़ लेंगे, लेकिन जो बेचारे बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते वो क्या करेंगे। इनके लिए मैं खास तौर पर पढ़ पढ़ के बताती हूँ, ताकि वो भी बेचारे आसानी से पढ़ सकें। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु का वजीफा 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। जो वजीफा जितनी क्वांटिटी में बराए कराम इतनी तादाद में पढ़िएगा, कमी पेशी हरगिज मत कीजिएगा। आखिरी वजीफे की जानिब चलते हैं। इस वजीफे को, इस दुआ को आज के अमल में सबसे आखिर में आपको पढ़ना है। किस तरह से और आखिर में क्या करना है, ये एंड तक समझिएगा, वीडियो मत छोड़िएगा, ताकि अमल आपको पूरा समझ आ जाए, आपके जहनों में बैठ जाए, ताकि आप लोग फौरी तौर पर सही अमल करें तो फायदा हो। आखिरी वजीफा आपको पढ़ना है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील।
का सीधे हाथ पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ना शुरू कर दें। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार भी पढ़ लें। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, ये वजीफा हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, इस दुआ को आपको आज के अमल में सबसे आखिर में पढ़ना है। इस दुआ को भी 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। 11 मरतबा जब इस दुआ को आप पढ़ लेंगे तो अब आपने क्या करना है ये समझें। अब आपको फौरन से अपने दोनों हाथों पर दम करके अपने चेहरे पर फेर लेना है और फिर इसी वक्त आपको अल्लाह पाक से दुआ कर लेनी है। 11 दिन ये वजीफा करना है। मेरी बहन भाइयों, जितनी भी आपकी हाजतें, मुश्किलें, परेशानियां, बीमारियां, इसके लिए भले मुख्तसर ही सही लेकिन दुआ जरूर कीजिएगा। दुआ करने के बाद आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारी ताला आपके साथ आसानी और आफियत वाला मामला फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई भी एक नाम जरूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह।